आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। 28 दिसंबर 2012 ध्यान महाचक्र करताल। आज का विषय है आपको अपना उद्धार स्वयं करना है। पत्री जी कहते हैं अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्यु मां अमृतम गम्या। हम असत्य से सत्य की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, अंधकार से उजाले की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, मृत्यु से अनंत चैतन्य की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर चलो। मैं असत्य में जी रहा हूँ, मुझे सत्य की तरफ लेकर चलो। गम्य अर्थात लेकर चलो। तम यानी अंधकार, ज्योतिर्मय यानी आत्मबोध। ये प्रार्थना सही नहीं है। कोई भी आपको लेकर जाने वाला नहीं है। आप स्वयं ही भगवान हो। आपकी साधना ही आपको लेकर जाएगी। साधना यानी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। उद्रेदात्मनात्मनाम नात्मानं वासुदेत आत्मेव हयो आत्मनो बंधुरत्मेव विपुरात्मनः। हे अर्जुन, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना है। अपनी स्वयं की कोशिश से खुद को आगे बढ़ाना है। कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आप अपने खुद के मित्र हो या शत्रु। यदि आप ध्यान करते हो तो आप स्वयं के मित्र हो, नहीं तो शत्रु हो। अपनी चाहत और अभ्यास के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आकर आपकी मदद करेगा तो ये आपका भ्रम है। जैसे धूप की वजह से रेगिस्तान में पानी दिखता है मगर वहां पानी नहीं होता, ऐसे ही सत्य कहीं और नहीं है, आप स्वयं ही सत्य हो। सत्य से ही आपका भ्रम टूटेगा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये तीनों करने से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम शरीर छोड़कर ऊपर जाएंगे तब मास्टर्स पूछेंगे ध्यान क्यों नहीं किया। हम उस समय निरुत्तर हो जाते हैं और फिर मास्टर से एक मौका और मांगते हैं कि अब जाकर ध्यान करेंगे और जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। हर बार धरती पर आकर ये सब भूल जाते हैं। इस भूले हुए सत्य को याद करना ही असत्य से सत्य की ओर आना है। हमें स्वबुद्धि से चलना है, दूसरों की बात नहीं सुनना है। सबका सुनना पर अपना करना। हम किसी का भी नहीं सुनेंगे, अपना ही करेंगे, ये भी ठीक नहीं। हम सबका सुनेंगे और सबका करेंगे, ये भी ठीक नहीं। सबका सुनना है और अपना करना है। प्रत्येक मनुष्य कम से कम 400 जन्म लेता है। हर बार जब धरती पर आते हैं तो सोचते हैं कोई मदद करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। हमें अपना खेल खुद खेलना है। फिर ऊपर जाकर हम मास्टर से एक मौका और मांगते हैं कि अब जाकर ध्यान करेंगे और जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। हर बार धरती पर आकर ये सब भूल जाते हैं। हर बार आकर साधना करना भूल जाते हैं और मदद के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इस भूले हुए सत्य को याद करना ही असत्य से सत्य की ओर जाना है। जैसा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। जानवरों को दुख देकर मांसाहार खाया तो रोग अवश्य आएगा। हर वक्त झूठ बोलते रहोगे तो आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहेगा। अब जो भी कर्म करो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्रिकेट खेल में अंपायर केवल खेल देखता रहता है। वह खेल में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, केवल अपना निर्णय देता है। हर आत्मा को अपना खेल खुद ही खेलना है। जैसा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें कर्म फल देगा। चोरी किया तो पुलिस पकड़ेगी। जानवरों को दुख देकर मांसाहार खाया तो रोग अवश्य आएगा। हर
वक्त झूठ बोलते रहोगे तो आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहेगा। आप जो भी कर्म करो उसमें उच्च लोकों से मास्टर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। तुम जो भी करो मास्टर्स अंपायर की भांति ऊपर से सब देखते रहेंगे। मूक दर्शक की भांति वे सब देखेंगे। हम कथाएं सुनते हैं कि मास्टर आकर मदद करते हैं। ये सब पुराणों की कथाएं हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में मदद के लिए कोई प्रार्थना नहीं है, केवल साधना है। कोई आपके कर्मों का प्रक्षालन नहीं करेगा। कर्म करते रहो, फल मिलेगा। तुम जो भी करो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपकी मूर्खता देखते हुए कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा लेने वाला स्वयं का पिता भी हो तो वह भी मदद नहीं कर सकता। उसी प्रकार धरती एक परीक्षा भवन है। अब जो भी उत्तर लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। अगर परीक्षा भवन में आपका पिता भी परीक्षक हो तो वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। भूमंडल एक परीक्षा भवन है। मास्टर कहते हैं आपने ऊपर के लोकों में जो ज्ञान हासिल किया है, आत्म स्थिति में जो कुछ सीखा है, शरीर में रहकर धरती पर रहकर 100 साल जीकर परीक्षा देकर आओ। ये परीक्षा का समय है। जब आत्म स्थिति में सब कुछ सीख लिया तो उसके अनुसार धरती पर जीवन जीना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। पूरा साल हम एक कक्षा में पढ़ते रहते हैं, फिर हमें साल के अंत में परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे ही कारण लोक में आत्मा भी सीखती है। कुछ लोकों में सीखना अलग है, लेकिन परीक्षा भवन में आकर परीक्षा देना ठीक वैसा ही है जैसे एक कलाकार हर समय अपने किरदार का अभ्यास करता है, लेकिन मंच पर उस किरदार को निभाना बिल्कुल अलग है। भूलोक में जन्म लेकर सत्य के साथ जीना मंच पर अपना किरदार निभाने जैसा है। ये पढ़ाई का समय नहीं, परीक्षा का समय है। जन्म लेते ही सबसे पहले ये प्रश्न आता है, मैं शरीर हूं कि आत्मा? अगर कुछ भी उत्तर नहीं लिखा तो आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है, वहां पढ़ाई, यहाँ परीक्षा। सास बहू की परीक्षा, पति पत्नी की परीक्षा। पाठ्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, और यहाँ आते ही कष्ट देना शुरू करते हैं। उच्च लोक में आत्मा को पता है कि किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाना, लेकिन अगर जन्म लेने के पश्चात ऐसा ही जीवन जिया तो बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। बार बार पढ़ना, बार बार परीक्षा देना, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार गर्भ में प्रवेश करना, संसार में आना फिर चले जाना, ये मूर्खता है। इसको शंकराचार्य जी ने कहा है मूढ़ मते। हे मूर्ख मन, मूढ़ जही वो से के पीछे भागना छोड़ दे। वो आना है, उसकी तृष्णा छोड़ दे। सद्बुद्धि से मन को तृष्णा से मुक्त रख। मेहनत करके पैसा कमाओ और उससे जीवन जियो। अन्याय से जो पैसा कमाना है उसका तिरस्कार करो। भ्रष्टाचार नहीं करना, परिश्रम से कमाओ। पैसे के पीछे भागा तो परीक्षा में फेल हो गया। पद और पदवी के पीछे भागा तो फेल हो गया। चोरी नहीं करना, मेहनत करके आनंद लो। धरती पर कैसे जीना है ये जानो, जिससे परीक्षा में पास हो जाएं। शंकराचार्य जी ने कहा है प्राणायामम प्रत्याहारम
नित्य नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। इस श्लोक में अच्छी तरह बताया गया है, आपको साधना करना है, प्रार्थना छोड़कर साधना करना है। अदृश्य भगवान से भीख नहीं मांगना, अब स्वयं भगवान हो, अपने प्रकाश स्तंभ स्वयं बने। अपना दिया कैसे जलाओगे? प्राणायाम यानी श्वास अनुसंधान, श्वास के साथ ध्यान, प्रत्याहार अर्थात विश्व शक्ति का आवाहन, नित्य विवेक, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस ज्ञान और विवेक के लिए सज्जन सांगत्य स्वाध्याय करें, ये जानकर नित्य साधना करें। जप माला का अर्थ माला फेरना नहीं है। जप माला यानी अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। माँ कुर धन जन यौवन गर्वम हरिति निमेषत कालः सर्वम माया में मिद मखिलम हित्वा ब्रह्म पदम त्वम परिविदित्वा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य साधना करें और अपना खेल स्वयं खेलें। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। हमें लगता है कोई हमारी मदद करेगा, हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं। हमें स्वयं साधना करके स्वयं की मदद करनी है, और यही ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में दिया। लेकिन फिर भी हम नहीं समझे कि हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। और यही बात हमारी भाषा में बार बार हमें पत्री जी समझा रहे हैं कि कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, मैं कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा, कोई कृपा नहीं होगी, स्वयं साधना करें। मैं एक मे आई हेल्प यू काउंटर हूँ। जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर हम अपने गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमें मुंबई जाना है, या हमें आगरा जाना है, या कलकत्ता जाना है, कौन सी ट्रेन जाएगी, कितने बजे जाएगी, और हम वहां से जानकारी लेकर अपनी सुविधा अनुसार जिस समय हमें जाना है वो टिकट ले लेते हैं और फिर अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। जिसने हमें ये सूचना दी है, जिसने हमें बताया है, हमें टिकट दी है, हम उसके पांव नहीं छूते, उसके आगे प्रार्थना नहीं करते, कोई अगरबत्ती नहीं जलाते कि आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। उनका तो काम ही है कि हमें वो रास्ता बताएं, हमें मार्ग दिखाएं, हमारी मदद करें। इसी तरह पत्री जी कहते हैं कि मैं भी एक मे आई हेल्प यू काउंटर हूँ। आप मुझसे आकर पूछें मैंने कैसे इस मार्ग को जाना, कैसे मैंने इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और मुझसे पूछकर आप भी आगे चलें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि हम उसकी तस्वीर लगाकर उसके आगे प्रार्थना करते रहें और साधना ना करें। हर गुरु ये चाहता है कि उसने जो मार्ग दिखाया है हम उस मार्ग पर चलें। और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट इस विषय में, इस संदेश में पत्री जी ने बताया कि जब हम क्रिकेट का खेल हम सभी देखते हैं, अंपायर होते हैं, वो खेल देखते रहते हैं। उस समय जब खिलाड़ी खेल खेल रहा है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, कोई भी खिलाड़ी को मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। अपनी बुद्धि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी समझबूझ से उसे स्वयं खेलना है। लेकिन जब खेल समाप्त हो जाता है तब उसे बताया जाता है कि कहाँ कहाँ गलती की, कहाँ उसे और सुधार करने की जरूरत है, ताकि अगली बार वो और अच्छे से खेल सके। लेकिन जब खेल चल रहा है तब कोई नहीं बताता। इसी तरह जब परीक्षा भवन में हम उत्तर लिख रहे हैं तो हमें कोई नहीं बताएगा क्या उत्तर लिखना है। हमने जो मेहनत करके सीखा है, जो याद किया है, उसे ही लिखना है। और अपनी समझबूझ से जब हम लिखेंगे तो फिर हम उत्तीर्ण होंगे कि अनुत्तीर्ण होंगे ये ऊपर जाकर पता चलेगा। उच्च लोकों में हर एक आत्मा को ज्ञान है, लेकिन धरती पर आकर उस भूले हुए सत्य को याद करना और उस सत्य में जीवन जीना,
यही आत्मा की परीक्षा है। ये भूलोक एक विद्यालय है, एक परीक्षा भवन है। जो आत्मा स्वयं को जानकर, अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर इस जन्म और मृत्यु के खेल को समझ जाती है कि मुझे अपना खेल स्वयं खेलना है, मुझे अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, यही मेरा पाठ्यक्रम है। और जो ग्रंथों में मुझे ज्ञान दिया गया है और जो गुरु ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को स्व अनुभव से जानना है, सबका सुनना है, लेकिन अंतर आत्मा की आवाज से चलना है। सबका सुनेंगे, आंखें बंद करके सबके पीछे चलेंगे, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके अपनी अंत्य प्रज्ञा को जागृत करना है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास जीपीएस है, हम उसमें उस जगह का, उस स्थान का एड्रेस डालते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही उस परम सत्ता ने हम सबके अंदर वो जीपीएस फिट किया है। हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से उस जीपीएस को चलाना है, ताकि हमारी आत्मा, हमारी सांसें हमारा मार्गदर्शन करें और हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले चलें। सांसें ही हमारा गुरु है, सांसें ही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमें साधना करनी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में कोई प्रार्थना नहीं, केवल साधना। सिर दर्द है, ध्यान करें। कोई भी तकलीफ है, ध्यान करें। अपने ध्यान से अपनी समस्याओं का समाधान करें। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। आपके कर्मों के कारण रोग आया है और आपके सुकर्मों से वो रोग जाएगा। कर्म सिद्धांत को जानकर कर्मों को भोगना ही है। जो भी हमने कर्म किए हैं वो वैसे ही हमारे पास वापस आएंगे। कर्म जब हम करते हैं, हमें कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, कोई मास्टर आकर ये नहीं बताते कि तुम गलत कर रहे हो, मांसाहार कर रहे हो। हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम करते हैं। जानवरों को कष्ट देते हैं, हम घर परिवार में रहते हुए एक दूसरे को कष्ट देते हैं। जैसे बहुत ही एक आम सी बात है कि सास बहू की कहानी हम जानते हैं, एक दूसरे के साथ में मेल जोल नहीं रहता। बहुत ही कम परिवारों में ऐसा होता है। अधिकतर हम ऐसे कर्म बंधन में बंध जाते हैं कि हम स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म से ये सब आ रहा है। पिछले जन्म में हमने उन्हें कष्ट दिया है, इस जन्म में वो जो ऊर्जा हमने दी है, ऊर्जा हमें वापस मिल रही है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। और सभी गुरुओं ने यही बात समझाई है। इसीलिए सबसे उत्तम जो हमें धरती पर आकर सबक सीखना है, जिसका हर दिन हर क्षण पालन करना है, वो है किसी को कष्ट नहीं देना। और दूसरा, हर समय ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर धरती पर ही रह जाएगा। ये शरीर माँ के गर्भ से आया है और धरती पर ही इसे छोड़कर जाना है। लेकिन आत्मा उच्च लोकों से आई है और वो वापस उच्च लोकों में चली जाती है। जैसे हम कर्म करते हैं, जैसी हमारी आत्मा की ऊर्जा होती है, वैसे ही लोक में वो आत्मा चली जाती है। धरती पर रहकर हमें स्वबुद्धि से अपने इस खेल को खेलना है और उत्तीर्ण होकर उच्च लोकों में जाना है। जब आत्मा उच्च लोकों में जाती है, उसे सब पता चल जाता है उसने क्या सही किया, क्या गलत किया। फिर वो अपनी भूल को सुधारने के लिए मास्टर से एक मौका और मांगती है। लेकिन धरती पर जन्म लेना उतना सरल नहीं है। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने की योजना बनाती है तो बहुत सारे मास्टर, उसके स्पिरिट गाइड उसका मार्गदर्शन करते हैं। किस परिवार में उसने जन्म लेना है, इस जन्म में उसने क्या सीखना है, कैसी परिस्थितियां चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसे आत्मबंधु चाहिए। इस पूरी योजना के साथ तभी आत्मा धरती पर जन्म लेती है। अब जब हम इस धरती पर हैं और हमें मास्टर्स ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि तीन ही चीजें करनी है, ध्यान करना है,
अपनी उम्र के हिसाब से जितनी हमारी उम्र है कम से कम उतना समय ध्यान करना है। और हर दिन 1 घंटा आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकों का अध्ययन करना है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, वेद, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब सभी का अध्ययन करना है और जो उसमें ज्ञान दिया है उसे अनुभव से जानना है। हर एक धर्म ग्रंथ में यही कहा गया है कि स्वयं को जानो, और जिसने स्वयं को जान लिया उसका खेल समाप्त हो गया। उसने अपने ब्रह्म तत्व को जान लिया, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और दूसरों को कष्ट देना बंद किया। सब में स्वयं को देखा तो किसे कष्ट देना है, और आत्मा की यात्रा पूर्ण हो गई। इसलिए प्रार्थना छोड़कर साधना में आए, हर दिन साधना करें और 1 घंटा सज्जन सांगत्य अवश्य करें। सज्जन सांगत्य करने से हमारी चेतना विस्तृत होती है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि सज्जन सांगत्य भव सागर से पार करने की नौका है। सुनते सुनते आत्मज्ञानियों की संगत करते करते वो ज्ञान हमारे अंदर बस जाता है, उनकी ऊर्जा से हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना है और हर पल ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। एक बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक उदाहरण भी है, रेडवुड फॉरेस्ट, जहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और जब खोज की गई तो पाया गया कि इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं लेकिन फिर भी कोई भी पेड़ आंधी तूफान में गिरता नहीं है, जबकि उस पेड़ की जड़ें धरती में उतनी गहरी भी नहीं होती हैं। तो क्या कारण है कि कोई भी पेड़ नहीं गिरता, आंधी तूफान में अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं? तो जब खोज की गई तो पता चला कि जैसे ही एक छोटा पेड़ अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, वो अपनी जड़ें फैलाता है धरती के अंदर, और जो उसके पास में बड़े पेड़ होते हैं वो उसकी जड़ों को पकड़ लेते हैं, उसे सहारा देते हैं। और इस तरह पूरे जंगल में जड़ों का एक जाल बन जाता है। सभी पेड़ एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, एक दूसरे को सहारा देकर रखते हैं, एक दूसरे की जड़ों को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए वो इतना गहरा जाल बन जाता है जड़ों का कि कोई भी पेड़ नहीं गिरता। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ये सज्जन सांगत्य हमारी जड़ों को मजबूत करता है। जब कभी हम जीवन में थोड़ा उदास होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, द्वंद में होते हैं, तो सज्जन सांगत्य हमारी बाह पकड़कर हमें उस द्वंद से बाहर निकाल लेता है। तो हर दिन स्वाध्याय करें, 1 घंटा ध्यान करें अपनी उम्र के हिसाब से, और सज्जन सांगत्य ध्यान और स्वाध्याय से भी ज्यादा करें। और आज तो इतना सरल हो गया है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना कि आप 24 घंटे सेशन चल रहे हैं, जूम सेशन चल रहे हैं, अखंड ध्यान चल रहा है, कई कई घंटे ध्यान हो रहा है। अपनी सुविधा अनुसार आप जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितना चाहे अपने समय का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। पत्री जी के दिव्य संदेश के साथ, नए विषय के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, सज्जन सांगत्य करते रहें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहें। और हाँ, एक बात हमेशा हमेशा याद रखें, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। यही सत्य है, यही आध्यात्मिकता है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज अभी आप सुन रहे थे जस्सी मैडम के शब्द से सत्संग हम सुन रहे थे। और जैसा कि मैंने सुबह भी दोपहर को भी बताया था कि हमारा 11 बजे से रात के 11:15 बजे तक और दिन में 11 से 11 मिनट का हम सभी को मेडिटेशन करना है।
शाकाहार जगत का निर्माण के लिए। आप सभी मित्रों का पीएमसी हिंदी कलकत्ता में ज्ञान लहर में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। और अंजू जी जुड़ चुकी हैं हमसे। अंजू जी अनम्यूट कर लें अपने को। हाँ जी, हाँ जी, अब जी। आप बहुत बहुत वेलकम अंजू जी। बहुत अब बहुत आप यहाँ में मेडिटेशन आप शुरू करा सकती हैं। जी, बस बहुत हल्का सा म्यूजिक आप लगा देना। मैं हल्का सा म्यूजिक चला दूंगी, आप थैंक शुरू यू, करा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। स्टार्ट करें? हाँ एकदम। जी 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 जी। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर ले और उसको प्रेम पूर्वक अपनी प्यार से गोद में रख लें। लेग्स को भी क्रॉस कर लें और अपनी आंखों को कोमलता से, प्रसन्नता पूर्वक, सहजता से क्लोज कर लें। हो सके तो रोशनी कम कर दें इस समय, तो बहुत अच्छे गहरे ध्यान में उतर पाओगे दोस्तों। चश्मा पहना हुआ है तो वो उतार के रख दें। इस समय भी चश्मे का भी कोई काम नहीं। थोड़ा सा पानी पी लें और हम गहरे ध्यान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। प्रथम पिता महपत्री जी को हृदय से आमंत्रित करती हूँ। अन्य सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को, सीता माँ को, किशोरी जी को, राधा रानी को, हम सभी अपने हृदय में, अपने हृदय की पुकार से उनका आह्वान करते हैं कि वो आए और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। ये दोस्तों, एक गहरी लंबी श्वास लें और धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते चले जाएं। शांत, रिलैक्स योर बॉडी, बिल्कुल शांत। संगीता जी हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए। साउंड आ नहीं रहा क्या? नहीं, आ नहीं रही मेरे को। मैंने लगा तो दिया है। ओके, आपको आ रही है सबको? मैं दूसरे अपने संगीता डिवाइस जी शेयरिंग कीजिए, साउंड शेयरिंग कीजिए आप, तब हाँ, आएगी आवाज। शेयरिंग करने को मेरा आ नहीं रहा था, सुबह मैंने देखा था। ज्योति जी आप कर दीजिए प्लीज। मैंने दूसरे डिवाइस से लगा दिया एक्चुअली। ज्योति जी आप कर दें प्लीज। ओके ओके। रिलैक्स। किसी ने भी आंखें नहीं खोलनी। रिलैक्स।
शुक्रिया करें जिसने हमें हर चीज उपलब्ध कराई हुई है दोस्तों। शुक्रिया, मन से शुक्रिया करें। शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। श्वासों के लिए शुक्रिया, उस हवा के लिए शुक्रिया, पानी के लिए शुक्रिया, हमारे आते जाते श्वासों के लिए शुक्रिया, हमें जो अच्छा परिवार दिया उसके लिए शुक्रिया। हर चीज का गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे मन की सब चिंताएं, परेशानियां, दुख दूर होते चले जाएंगे प्यारे मित्रों। बदन एकदम ढीला कर दें दोस्तों। अगर अभी भी तनाव है किसी अंग में तो उसको हिलाकर ढीला कर दें बिल्कुल दोस्तों। को ध्यान में लाएं, उनकी चेतना को साथ हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। उनका हाथ आपके सबके सर के ऊपर आ चुका है प्यारे मित्रों। महसूस करें, बस महसूस करें वो आपके और करीब आ रहे हैं, और करीब आ रहे हैं, और करीब आ रहे हैं। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के मुस्कुराना सिखा दिया। जगत के कर्मों में मैं बंधी थी, सारा बंधन छुड़ा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु की सब पे बहुत कृपा। अज्ञान की नींद में मैं सोई थी, मैं सोया था। गुरु ने आकर जगा दिया। खुला की अमृत रस का प्याला खुद में दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना
मुस्कुराना सीखा, मीठी सी मुस्कान भरते हुए अपने ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। धन्यवाद करें पिता माँ पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, हनुमान जी का, सीता माँ का, किशोरी जी का, अन्य सभी देवी देवताओं का, कुल देवता का अपने हृदय से धन्यवाद करें। यूनिवर्स का भी धन्यवाद करें। अपने आप को धन्यवाद करें। अपने आप को इस बात के लिए धन्यवाद करें, आज के सुंदर ध्यान के लिए ग्रेटिट्यूड। जब भी आप तैयार हों, अपने पूरे शरीर को अपनी आई हुई कॉस्मिक ऊर्जा से भर दें। लविंगली शरीर के हर हिस्से को अपना लव, ग्रेटिट्यूड दें। यहाँ किसी अंग में दर्द हो, उस बच्चे को अधिक प्यार दें। प्यार करें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सभी डिवाइन सोल्स का धन्यवाद करें जो हमारे साथ इस ध्यान में बैठे। धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को, लव यू, पीएमसी हिंदी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो ज्योति जी, आप म्यूजिक अब बंद कर दें प्लीज। लगता है सब बहुत गहरे ध्यान में बैठे हुए हैं अभी इस समय। जो गहरे ध्यान में बैठे हैं, बैठे रहें। शेष अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जी, तो अनम्यूट कर आप प्लीज सब लोग कर सकते हैं। पत्री सर को सादर आत्मवंदन, जिन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर रंगमंच दिया। रेखा जी पोद्दार का, जी, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर आज हम बैठे हैं, सब मिले हुए हैं एक साथ। उन्हें उनकी बहुत ऊर्जा बहुत को थैंक यू। महसूस करें। वाकई में रेखा जी बहुत का अच्छा, आभार। हृदय से आभार। आप आज सबका बाकी भी आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वाह। थैंक यू ज्योति जी, आपका भी थैंक यू सो मच। ठीक है किसी ने तो कुछ थैंक यू। थैंक इसको यू। मेरे को लगता है किसी ने कुछ अनुभव हाँ है या कुछ हाँ कहना है
किसी कुछ को कहना चाहे या कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। पूछ अंजू सकते जी हैं। को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं आज के ध्यान के लिए। थैंक यू। हाँ दीदी, हाँ मुझे रश्मि तो जी। पहले लेफ्ट साइड में बहुत खिंचाव सा महसूस हो रहा था नसों को जैसे, और उसके बाद जब थोड़ा धीरे धीरे करके मुझे ऐसे जैसे ये माथे के पास से इधर से इतना ऐसे लग रहा था जैसे पसीने की ड्रॉप आ रही हो, बट पसीने नहीं लग रहा, आया है नहीं, बट फील तो हो रहा था आपके कुछ ड्रॉपिंग है। स्पिरिचुअल बॉडी में निकलते हैं वो पसीने, आंसू भी कई बार निकलेंगे, आपकी बॉडी पर नहीं निकलेंगे, वो आपके ओरा जो होते हैं ना स्पिरिचुअल हाँ बॉडी। अभी आप जानोगे, अब आगे क्लासेस जो करोगे तो हाँ, 7 बॉडीज के बारे में जानकारी तो मिलेगी आपको। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के हिस्सों में ड्रॉपिंग ऐसे लग रही थी कि पसीने की ड्रॉप, मतलब जैसे टपकता नहीं है, टपकने जैसा नहीं, लेकिन कोई चीज बह रही हो, एक फ्लो वैसे हो, तो फ्लो एनर्जी फ्लो जैसे। बहती है, एनर्जी। ओके, तो वो फ्लो महसूस हुआ। और बाद में जब मैंने आंखों पे अपने हाथ रखवाया कि एनर्जी को महसूस करने, तो उस टाइम तो डार्क ब्लैक था, बट उसमें कैसे जैसे लाइट तो नहीं, हम जैसे लाइट जाती है तो ब्लिंक करती है ना कभी कभी, ब्लिंकिंग का फील होता है ना, जैसे आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे ब्लिंक करते हुए मैंने फील किया। गुड, ग्रेट, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और आपने बहुत अच्छे से करके बोले, आपकी वॉइस में इतना अच्छा मुझे फील हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि वाकई में मैं कहीं बहुत शांत जगह पे बैठी हुई हूँ। पूरे मतलब बहुत ऊर्जा थी आज, बहुत ऊर्जा बहुत थी। ऊर्जा थी आज, हाँ, रियली। नहीं बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। ये सब रोशनी नहीं थी, मगर ऐसे अंधेरे में ब्लिंक करती कोई चीज, उस तरह से ऐसा फील हो रहा, कोई रोशनी नहीं दिखी, पर एक कोई लाइन बात लाइन नहीं, जैसे खाली ब्लिंकिंग की। गुड, वेरी गुड। छोटे बहुत छोटे अनुभव से ही हम बड़े बड़े अनुभव में, यही हमारा ध्यान है कि हम उसमें वीटा में चले जाते हैं, डाउन एकदम शांत। जितना हम गहरा उतरते जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप ही अंदर से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमें किसी से अपने आप उत्तर अपने आप ही आपको मिल जाएंगे अंदर से ही। मतलब अपने को पिता माँ के लिए इतना धन्यवाद करना चाहिए कि जितना हम दिन में उनका ग्रेटिट्यूड कर सके उतना ही कम है। रियली। कभी भी दीदी ध्यान लगाने का जब भी मन हुआ, कोई भी टाइम पे हम बैठ सकते हैं क्या शांत वातावरण में ऐसे? किसी भी टाइम कहीं और भी बैठ जाओ। जैसे बैठते हैं पैरों में, अभी मैंने मांडी मार के मतलब पालथी मार के मैं बैठी हूँ, बट पैरों में कब सुनसुनाहट सी हो रही थी, बहुत खोल लो झुनझुन। पैरों, एनर्जी को पैर खोल के क्रॉस कर लो आराम से, धीरे अच्छा, से, तो मैं झटके से नहीं। बीच में पैर खोल सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आंखें नहीं बस खोलनी, जी, पैरों को धीरे से अपने लंबाई में क्रॉस कर लें नीचे से, अच्छा, ठीक है, धीरे से। क्योंकि बहुत हैवी हैवी हो रहा था नीचे से। नहीं नहीं, वो क्या होता है, एनर्जी अपनी इकट्ठी एक जगह हो जाती है, वो फ्लो मारती है, तो फ्लो करने के लिए उसको खोल सकते हैं हम अपने, अच्छा, इजी इजी ओके, कर सकते हैं मेडिटेशन इजी। के बीच में को मैं इसलिए खोल नहीं रही थी पैरों को, बट थोड़ा हेवी लग रहा था, नहीं, बट अभी सब नॉर्मल हो गया। आराम से उसको धीरे से अपना बिछा सकते हैं अपना। मतलब आसन बहुत सुख पूर्वक होगा तो ध्यान में हम गहरे उतरेंगे। तो और तो हमारा ध्यान पूरा वहीं लगा रहेगा कि जब अनकंफर्टेबल होंगे तो ध्यान भी नहीं लगेगा। तो ये सबसे लेफ्ट साइड पहले से दीदी कंधे से पूरा नीचे तक मुझे खिंचाव ऐसा लग रहा था, बट वो फिर बाद में नॉर्मल हो गया अपने आप। ये सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके दीदी, थैंक थैंक यू यू, रचना जी। थैंक थैंक यू, यू लव दीदी, यू, थैंक यू रचना लव जी। यू, रचना लव जी, यू। जैसे आप नए आए हो ना, अभी आपने जी तीसरे दिन ही आज किया है जी मेडिटेशन, तो जी, शुरू में क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लॉकेज जितने रहते हैं सारे ब्लॉकेज खुलते हैं, तो हमें लगता है बहुत भारीपन, कभी पैरों पे भारीपन लगेगा, कभी हाथों में लगेगा। हाँ तो हाँ डरे नहीं बिल्कुल भी, हाँ मेडिटेशन होने के बाद एकदम आप नॉर्मल हो जाओगे। ये हम हाँ, लोगों के साथ भी हो चुका है, एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, इसलिए आप आराम से मेडिटेशन में बैठे, खूब नहीं गहराइयों तक जाएं। शुरू के 10-15 मिनट तो मुझे बहुत हैवीनेस, जैसे चेस्ट के पास भी मुझे
खिंचाव ऐसा यहाँ पे लग रहा था, फिर इधर से ऐसा पीछे में लगा, लेकिन उसके बाद अभी बहुत नॉर्मल है सब। ये धीरे धीरे प्रोसेस होएगा, सारा आपका रिलीज हो जाएगा अंदर से। अब नो वरी एट ऑल, आप बस ध्यान करते जाएं, सब ठीक होगा। जी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू यू। कीर्ति जी। जी आप जी, भी बात प्रणाम। कर सकते हैं कीर्ति जी, आप अनम्यूट कर ले, बात कर ले। हाँ, आप बात मैसेज करें। दे रहे हो। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। कीर्ति जी आप बात करें, पर्दे से बाहर आए, आप अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाएं हमें। नहीं, आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो खाली, जी अगर स्क्रीन अगर नहीं खोल पा रहे हो। जी जी जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू। आपका बोलने आपके का भजन भी बहुत अच्छे थे अंजू जी। गुरु हाय, जी का जो भजन आप गा रही थी ना, उस समय मेरे मन में भी यही कुछ भाव आ रहे थे। आपने जो ओह, भजन गाया जस्ट, बहुत मतलब अच्छा मैं सोच रही थी कि पत्री सर आए, उन्होंने मुझे मुस्कुराना सिखाया। थोड़ी मैं क्या था, टेंशन में रहती थी हर समय, ऐसा लगता था सच। कि टेंशन में हूँ। एक्चुअली क्या कि उस टाइम मैंने लाइट ऑफ में खुद भी ध्यान में चले गई थी। आज मेरे को वही रेखा जी का आ रहा है कि अंजू जी आप ध्यान करा दोगे, तो पहले मेरे मन में आया। आज मैं भगवान की, पत्री जी की कृपा से ये 4th क्लास ले रही हूँ। ये 4th है मेरी आज मॉर्निंग की। बहुत अच्छा अरे कराया। वाह, सुबह से, अरे वाह कुछ वेरी गुड। पीएमसी मुंबई में अभी 7:30 से 8:30 क्लास ली। फिर उसके बाद ये वाली क्लास मॉर्निंग शायद वो ले ली मैंने, आप वाली एक मॉर्निंग वाली भी, और बहुत उससे सुंदर। पहले एक मॉर्निंग। बस जो भगवान, उसकी कृपा ही होती चली जा रही है। मेरे 1 साल पहले मेरे अपने बदन में आफ्टर मेनोपॉज ऐसे था बॉडी की जैसे हाथ पैर नहीं हिलते थे। अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत भागती हूँ, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, टचवुड बहुत कंफर्टेबल हूँ। मतलब वेरी जैसे हवा, अभी देखो अभी सोना है, अभी भी 1 घंटा कुछ अपना थोड़ा सा स्वाध्याय, मन में जो चिंतन, और मॉर्निंग जेटीपी, उठ के सुबह 3:45 बैठ जाना अपना। बहुत सुंदर। उठते कितने बजे हो? 3:45 4 o'clock बीच बीच उठ जाती हूँ मॉर्निंग। पहले मैं भी उठ जाती थी, जेटीटीपी का खुलते 12, 13, 15, 16 अब चल रहा है आजकल। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो 5 बजे से पहले उठ ही नहीं पाती। बस उठी, वॉशरूम गई, हाथ मुंह धोए, बैठी और सीधा ध्यान में बैठ जाती हूँ। पहले ये भी उठ ठीक, जाती थी, ये भी ठीक है। 4 o'clock उठती थी, उठ के जूम लगा देती थी, बस जूम खोल दिया और अपना काम करती रहती थी। और आप देखना धीरे धीरे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाओगे, आपको म्यूजिक एंड ऑल किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ती है। जितना आप अकेले एकांत में बैठ के तब श्वासों को देखोगे, तो और भी अपने अनहद तान को जब आप सुनोगे, अंदर की आपकी आवाज आएगी, तो और भी गहरे आप उतरते चले जाओगे। फिर बिल्कुल कोई एकदम। म्यूजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। रेखा बिल्कुल जी भी हमारी बहुत पुरानी हो गई हैं, अरे इसलिए इनका यार, ध्यान अरे पूरा हो यार, चुका है। अब देखो ये कितना अब इनकी प्यार आ इच्छा रहा है है एक कि दूसरे थोड़ा से। ये आराम क्या करना। है? ये क्या है? ये प्रेम ही है एक दूसरे से। कहाँ कहाँ के हम, कहाँ कहाँ की सोल्स हैं, और परमात्मा ने एक जगह एक इकट्ठे कर साथ दिया, मिला दिया। अब तो एक बोल माला रहे थे बना दी, जब, तो प्रो मुझे दी। तो लग रहा था कि दीप्ति नाडेला जी के सुर में आप बोल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, बीच बीच में था कि दीप्ति जी बोल रही हैं। वो ओह सबकी वो आती है ना, बस आती हैं। सबकी ये आपने ठीक, बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक सब। बोला। तुम जिस राह पे लग जाते हो, उस गुरु का अगर आपने विश्वास से उस गुरु मान लिया मन में, तो उसका ओरा आपके फेस पे आ जाएगा। ये फैक्ट है। ये 100% ठीक है आपने। उसका लहजा भी आ जाता है, आ जाता है, आ जाता लहजा आ जाता है उसका। मतलब ध्यान में ये आ जाता है कि हम, मतलब हम नहीं है, हम नहीं रह गए हैं। है। ये बिल्कुल होता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, मैं तो देखना। अंजू जी कहूंगी अपने लिए, मैं तो हाँ इतनी जी। डाउट करने वाली हूँ, डाउट कर करके पत्नी जी पर इतना विश्वास मेरा हो गया है। मैं बहुत शुरू में कि जाऊं ना जाऊं, सही है गलत है, ये बहुत कंफ्यूजन में थी। और करते करते ऐसा हो गया कि सारे गुरु जो पीछे रह गए, अब आगे पत्री जी आगे आ गए, कि ये सब गुरुओं होता ने है। मुझे सौंप दिया। ये आपने बात ठीक कही है। मेरा स्टार्टिंग में बहुत स्टेजेस मैंने की हैं। निष्काम टोटल कीर्तन वगैरह हुआ करता था।
टोटल निष्काम। जैसे कभी कोई शॉल भी ओढ़ देता था तो कोशिश रहती थी, कोई लोग आगे आते थे तो उन्हीं को ही ओढ़ देती थी, घर पे नहीं लेके आती थी। तो मन में एक चाह थी कि अभी मेरे को कुछ और चाहिए, अभी मेरे मन में कोई है चीज और चीज चाहिए। तो बस ये देखो धीरे धीरे ये ध्यान मिला तो अब तृप्त हो गया मन कि बस अब कहते हैं लास्ट यही है, बस इसके बाद रहा ही कुछ नहीं। अब Right. इसी में हम शून्य हो जाए बस। बस बहुत कृपा परमात्मा की। चलिए आगे तो कीर्ति और जी, अब क्या। आप ना कोई अपना प्रश्न रख लें या आप क्या कहना चाह रही हैं? कीर्ति जी अनम्यूट कर लें। हाँ मैम, मैं अनम्यूट कर। बोले बेटा, कीर्ति जी बोलिए। आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। हाँ जी, हाँ unmute जी, कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो कीर्ति जी, तो कुछ बोला था उन्होंने फिर रुक गई शायद। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम से मुझे कुछ सुनाई दे रही था। ओके, अच्छा नहीं अच्छा बोलिए, अच्छा। कहें कहें हम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। थैंक यू, मुझे थैंक यू। बहुत दिनों के बाद में ना मैं थोड़ा ज्यादा डीप कर रही थी आज मेडिटेशन में, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया, और वेरी गुड। और आज मैं ना मेडिटेशन करते वक्त मुझे दांतों में थोड़ा सा दर्द होता था। ये दांत, ये धीरे प्रोसेस है। आप कितनी देर से ध्यान कर रहे हो अभी कीर्ति जी? नेटवर्क प्रॉब्लम है उनकी, इशू नेटवर्क इशू है। कीर्ति जी चिंता ना करें, ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। जितनी भी रुकावटें हैं हमारे शरीर में, ब्लॉकेज जितने भी हाँ हैं, वो मैम, खुद भी चले जाएंगे। ओके। है ना? संगीता जी, आपकी आवाज हाँ जी। रेखा जी के साथ मिलती जुलती है। सिस्टर्स मेरे को लग रहे हो, इज इट ट्रू? रेखा गुप्ता जी या रेखा पोद्दार जी? रेखा पोदार जी। नहीं, सिस्टर नहीं हो। बट पूरी, जैसे इन्होंने बोला दीप्ति का, आप में मेरे को वही रूप दिख रहा है। मेरे को अब भी देखो, मेरे आंखों के आगे कोई एक फेस आ रहा है अभी भी, कुछ बाल खुले हुए। एक्चुअली हम लोग क्या है ना, है सोल सोल फ्रेंड्स ही हैं, सोल सिस्टर्स ही हैं हम सब। हम वाह, पहले कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, तभी यहाँ मिले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक कह ना? रहे हो। मैं मैं रेखा जी को तो बहुत बार देखती हूँ, उल्टा आज बात आज की खुल के मैंने रेखा जी से। सच, आपसे रेखा गुप्ता जी, आपसे मैं मिल देखती हूँ, बट कहते हैं ना ये कई मेरी बार क्या भाभी है, होता है, वैसे अंजू जी मेरी क्वांटिटी। भाभी है ये। ओह वेरी गुड। कई बार हम सोचते हैं क्वांटिटी हो बड़ी, नहीं, क्वालिटी देखी जाए तो थोड़ा भी हो तो आनंद ज्यादा है। यस। ये बात बहुत बढ़िया है कि जितनी थोड़े होंगे उतनी बातचीत अच्छी होगी। अब हमने क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है। क्वालिटी पे जाना, या बिल्कुल। ये क्वालिटी देखो, पे ही जाने, क्वालिटी अंदर ही से आ तो रहा है। सब, अंदर से।